गाइस, तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो सीरीज में और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 से संबंधित कुछ चीजें। एक शिकायत बच्चों का हमेशा आता है जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है या न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है। आज इन्हीं समस्या पर हम लोग बात करेंगे, कुछ हॉट टॉपिक सीखेंगे। कहानी क्या है, क्लास 10 में कुल मिलाकर के चैप्टर पढ़ना है 5, जिसमें से सबसे पहला वाला हिस्सा पढ़ना है ऑप्टिक्स का, दूसरा वाला हिस्सा पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से लास्ट का चैप्टर मैग्नेटिज्म, सबसे लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए आज हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर के। बहुत सारे बच्चों का समस्या आता है, बन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। इन्हीं सारी समस्याओं का जवाब आज हम लोग तलाशेंगे अपने इस वीडियो में। कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले बेसिक चीजों को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, और उसको अगर हिंदी में बोले चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के लिए आपको कुछ चीजें हम बताते हैं। आइए बोर्ड पे। सबसे पहले दो टाइप का मिरर होता है, जिसमें से सबसे पहला टाइप का मिरर जो हम अभी बोर्ड पे बना रहे हैं, इसको आप लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। और अगर इसको आप बिहार बोर्ड से हैं, आपको हिंदी समझ में आता है, हिंदी में पढ़ाई करते हैं, तब आप इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, हम दोनों नाम लिख देते हैं बाइलिंगुअल। वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, दोनों के लिए ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। दर्पण नहीं लिखते हैं, जस्ट मैंने लिख। और दूसरा वाला जो दर्पण हम लोग बना रहे हैं, दूसरा वाला जो मिरर बना रहे हैं, इस वाले मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। और वैसा मिरर जिसका अंदर का सरफेस कोटिंग हो, जिसका बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, हिंदी में बोले तो उत्तल दर्पण। और वैसा मिरर जिसका बाहर का सरफेस कोटिंग हो, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, वैसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। देखिए कुछ चीजें जानना जरूरी है। आप लोग इतना तो जानते होंगे सब लोग, ये बच्चों का गेम है। सुनो, एक लाइन जो बीच से मिरर के क्रॉस करता है, उसको चला हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोले तो प्रधान अक्ष। और यहाँ पे भी वही लाइन जो बीच से क्रॉस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष। जिस मिरर का इंक्लिनेशन, जिस मिरर का झुकाव जिधर को रहेगा, उसका प्रधान अक्ष फोकस उधर को रहेगा। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर इस वाले मिरर को हम लोग बोले ना स्फेरिकल मिरर है, यानी ये स्फीयर का हिस्सा है, तो गोला बनाने के लिए हम लोग को इधर की ओर ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी इसका सी इधर होगा। और अगर इसको बात करें तो इसको पूरा गोल बनाने के लिए आपको इधर की ओर घुमाना पड़ेगा, यानी इसका सी इधर की ओर होगा। यहाँ तक ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला साइन कन्वेंशन का पहला लाइन, किसी भी डिस्टेंस को मापेंगे आप पोल से। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मिरर में लिखना है तो आप उसका शुरुआत पी से करेंगे। इसीलिए आप जनरल बुक वगैरह में देख होंगे, अगर डिस्टेंस किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी भी अगर डिस्टेंस को लिखा गया है मिरर में, उसका शुरुआत का लेटर पी होता है। और एक जनरल कन्वेंशन भी है, आप भी अपने कॉपी में इस बात का ध्यान रखेंगे, सबसे फर्स्ट लेटर पी होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस पी से मापते हैं। अगर बात करें चला स्पेलेट किधर से आएगा, जिधर चमकने वाला हिस्सा है, जिधर रिफ्लेक्टिंग हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो हमने तीर का निशान बनाया है, ये है लाइट का डायरेक्शन। और अगर इसमें भी बात करें तो ये वाला हिस्सा जिधर से हमने एरो बनाया है, ये है लाइट का डायरेक्शन। और देखिए अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और चलना कहां से है, पोल से, अगर आप लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे तब तो आप डिस्टेंस का वैल्यू लेंगे प्लस में, और अगर आप लाइट के उल्टा डायरेक्शन में चले गए तब आप वैल्यू लेंगे माइनस में। यानी अगर कोई इंसान यहां से इधर गया तो प्लस में चलेगा, और कोई आदमी यहां से अगर इधर जा रहा है तो वैल्यू लेगा माइनस में। और अगर ये बात इस मिरर में बात करें तो इधर वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेगा प्लस में, और इधर वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेगा माइनस में। यहाँ तक चीजें ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको किसी भी हाइट को मापना है तो आप हाइट को मापेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो ये वाला लाइन, अगर आप इस लाइन से ऊपर में जाएंगे तब आप मानेंगे प्लस में, और अगर आपका हाइट इसके नीचे है तब आप इसका वैल्यू मानेंगे माइनस में। अगर आप इस लाइन से ऊपर में जाएंगे तब आप इसका वैल्यू मानेंगे प्लस में, अगर गलती से इस लाइन के नीचे चले गए तब आप इसका वैल्यू लेंगे माइनस में। और यही साइन कन्वेंशन का नियम है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट डाउन कर लें। चलिए अब आगे आते हैं। पहले हम आपको बताते हैं टोटल कितना फार्मूला है। कुछ भी फार्मूला खास नहीं है, 2-3 फार्मूला है।
आपको हम सबसे पहले सारा फार्मूला लिख करके दिखाते हैं, फिर आगे का कहानी सिखाते हैं। देखिए, अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें ऑप्टिक्स में, उसमें फार्मूला की संख्या बहुत लिमिटेड है। सबसे पहला वाला फार्मूला की बात करें तो उस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं F बराबर R/2, और इसी फार्मूला को कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इसी फार्मूला को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं R बराबर 2F। एक ही फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला जो आपके लिए बहुत काम का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट भी है, उस वाले फार्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले को हम लोग बोलेंगे मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, चला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। और बिहार बोर्ड से इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। देखिए, भी कहने का मतलब क्या होता है, भी कहने का मतलब होता है चला इमेज डिस्टेंस। हम फार्मूला के साथ साथ में लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो समझिए, इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है वस्तु दूरी। और यहाँ पे बच गया एफ, एफ को हम लोग बोलते हैं चला फोकल लेंथ। एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, हिंदी में बोले तो फोकस दूरी। दो फार्मूला ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे सीखिए। अगला वाला जो फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और हिंदी में बोले तो आवर्धन। आवर्धन का फार्मूला पहला वाला जिसको हम लोग बोलते हैं H2/H1, और H2 बोले तो हाइट ऑफ इमेज, और अगर H1 बोले तो H1 बोलने का मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H1 बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 बोले तो हाइट ऑफ इमेज। यहां तक ठीक है। अब आखिरी वाला फार्मूला सीखो। आखिरी वाला फार्मूला क्या चला, आखिरी वाला फार्मूला आता है m बराबर में -v/u, और v और e पुराना जो आप अभी देखे। देखिए, ये जो m बराबर -v/u है ना, ये वाला फार्मूला में होता है माइनस। और अगर आप याद करेंगे ना, अगला चैप्टर में भी एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलेंगे v/u। देख चला, इस वाले फार्मूला में माइनस नहीं होता है, ये वाला फार्मूला किसके लिए होता है, लेंस के लिए। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग सारा का सारा कुछ पढ़ रहे हैं मिरर के लिए। मिरर के फार्मूला में होता है माइनस। और आप याद रखें, आप कंफ्यूज न करें। इसका याद करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, मिरर का पहला अक्षर क्या होता है, m, और m से हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस। याद रखेंगे, जब हम लोग मिरर के लिए बनाएंगे हम लोग लिखेंगे माइनस, यानी मिरर के लिए फार्मूला -v/u। आपको सिर्फ इतना ही फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखने का। और जितना भी सवाल है सारा भर भर किसी से बनेंगे, लेकिन कुछ चीजें आप और सीखिए। देखो, अगर आप इसको छापना चाहते हैं छाप लीजिए, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, 1 मिनट के लिए साइड होते हैं। चलिए आगे आते हैं। मिरर अगर बात करें ना, आपसे न्यूमेरिकल मात्र 2 मिरर के लिए पूछा जाएगा। एक मिरर है जिसको हम लोग बोलेंगे कनकेव, और एक मिरर है जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स। कुछ चीजें हैं जिसको जानना है, बहुत भर भर के चीजें नहीं जानना है, काम का भी नहीं है, कुछ चीजें जानना। जैसे देखो, अगर आप फोकस की बात करते हैं तो फोकस का वैल्यू 2 चीजें है। आपको मिरर 2 को मिलेगा, एक मिरर मिलेगा जिसको आप बोलोगे कनकेव, और एक मिरर मिलेगा जिसको आप बोलेंगे कन्वेक्स। हिंदी में बोले तो अवतल और उत्तल। अगर मिरर आपके पास कनकेव है तब तो आप इसका फोकस लेंगे माइनस में, और अगर आपके पास मिरर कन्वेक्स है तब आप इसका वैल्यू लेंगे प्लस में। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले मेरे पास कनकेव मिरर है जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस 20 सेंटीमीटर है, मिरर कौन सा है, पढ़ना बढ़िया से। तो अगर मिरर आपको बोला हुआ है कनकेव तब आप उसका वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। अगर मिरर उसने बोला हुआ है कन्वेक्स, जैसे मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, उसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, तब आप उसका फोकस किस में लेंगे, प्लस में। पहला वाला नियम। दूसरा नियम से वो आप लोग क्लास 10 में है ना, क्लास 10 के लिए याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं u, याद रखना चलो आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा होगा माइनस में। क्लास 10 तक ये बात सही है, अब 12 में आएंगे चीजें बदलता है, माइनस में वैल्यू चला जाता है, मतलब प्लस में वैल्यू जाएगा। लेकिन क्लास 10 तक u का वैल्यू आप हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। एक मामला बचता है जिसको बोलते हैं v, और v को हम लोग क्या बोलते हैं, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और इसका वैल्यू क्या पॉसिबल है, इमेज डिस्टेंस का वैल्यू आपका वैल्यू पॉसिबल है प्लस में भी, और इसका वैल्यू पॉसिबल है माइनस में भी। अगर इमेज डिस्टेंस आपने निकाला
यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज निकाला और उसका वैल्यू प्लस में आ गया। इसका फिजिक्स में सिर्फ एक मतलब है कि जो इमेज बनेगा ना वो इमेज आपका बनेगा वर्चुअल, और वर्चुअल और क्या बनेगा, इरेक्ट। वैसा इमेज जिसको देखने के लिए स्क्रीन वगैरह नहीं चाहिए, जो मिरर के पीछे बनता है, जो आप घरों में देखते हो अपना चेहरा देखने के लिए, जो आपके घरों में प्लेन मिरर है ना, उसमें जो इमेज दिखता है वो होता है वर्चुअल इमेज। और अगर आपका भी का वैल्यू अगर आपका भी का, आपने भी का आंसर निकाला और भी का आंसर माइनस में आएगा, इसका एक ही मतलब है, बनने वाला इमेज बनेगा रियल, और रियल वाला इमेज हमेशा बनता है इन्वर्टेड। जैसे अगर आप सिनेमा हॉल देखे होंगे, अपने स्कूल में प्रोजेक्टर देखे होंगे, वो सब वर्चुअल इमेज बनाता है, सॉरी रियल इमेज बनाता है, और आप क्वेश्चन बनाएंगे रियल इमेज के लिए माइनस देके बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ चीजें और सुनिए, जो बातें भी के लिए सही है वही बातें एम के लिए सही है, वही बातें H2 के लिए सही है। एम बोले तो मैग्निफिकेशन, और इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं आवर्धन। और H2 को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, और हिंदी में बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये तीनों एक ही कैटेगरी का होता है जरा। अगर इसका वैल्यू माइनस में है और इसका वैल्यू प्लस में, तीनों को हम लोग सेम टाइप से इक्वेट कर सकते हैं। अगर m का वैल्यू माइनस में रहा है, H2 का वैल्यू माइनस में रहा है, b का वैल्यू माइनस में रहा है, यानी बनने वाला इमेज बनेगा रियल, और रियल वाला हमेशा बनेगा इन्वर्टेड। और अगर b का वैल्यू प्लस में आ रहा है, m का वैल्यू प्लस में आ रहा है, H2 का वैल्यू प्लस में आ रहा है, यानी बनने वाला इमेज आपका बनेगा वर्चुअल और बनेगा इरेक्ट। इतना चीजें आपको जानना है, इतना फार्मूला है, आपको सिर्फ इतना चीजें जानना है। आप क्वेश्चन बनाएंगे कभी कभी आपसे पूछता है नेचर लिखिए, नेचर लिखने का मतलब क्या होता है, भी निकालेंगे, अगर भी का वैल्यू प्लस में है तब नेचर ये होगा, और अगर भी का वैल्यू माइनस में है तब नेचर ये होगा। अब लास्ट का एक चीज सुनिए, कभी कभी मैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन देता है, आप इसको छापना चाहते हैं छाप लीजिए। कभी कभी मैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन देता है, जैसे ऑब्जेक्ट है, इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे का कहानी देखते हैं। सुनिए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है ना, दुनिया में मैग्निफिकेशन का वैल्यू मात्र 3 कैटेगरी में हम लोग फिक्स कर देंगे, और वो 3 कैटेगरी क्या है, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, दूसरा वाला कहानी क्या है, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, और तीसरा वाला सिचुएशन क्या है, जब इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए। जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक मतलब है, जो इमेज का साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, क्योंकि 1 से बड़ा है। H2 बड़ा होगा H1 का, अगर इसको लैंग्वेज में लिखे तो इसमें होगा H2 बड़ा हो जाएगा H1 से, इसमें H2 और H1 बराबर हो जाएगा, और इसमें H2 छोटा हो जाएगा H1 से। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर है यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर है, और अगर छोटा है यानी इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा है। सिर्फ इतना चीज आपको याद रखना है। और देखिए कहानी देखते हुए जब क्वेश्चन हमसे देता है कि इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा पड़ रहा है, क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा कोई पूछे कि मेरे पास जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा पड़ रहा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा, तो आप ध्यान लगाना 3 गुना बड़ा बन रहा है मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो यानी इसका वैल्यू 3 होने वाला है, और इमेज बनेगा बड़ा और ऑब्जेक्ट रहेगा छोटा, और कितना बड़ा बन रहा है 3 गुना, यानी वहां पे m का वैल्यू हम लोग लेंगे 3। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और सबसे आखिरी का बात, m का वैल्यू 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है प्लस और एक इसका वैल्यू कर सकता है माइनस। अगर m का वैल्यू प्लस में है तो आप याद रखना बनने वाला इमेज बनेगा वर्चुअल और बनेगा इरेक्ट, और अगर इसका वैल्यू माइनस में है तो बनने वाला इमेज बनेगा रियल और साथ साथ में बनेगा इन्वर्टेड। अब कुछ क्वेश्चन सुनो। एक नॉर्मल तरीका जो क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास कोई इमेज है और इमेज का जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा है और इमेज बन रहा है वर्चुअल। अब आप सोचो इमेज बन रहा है वर्चुअल, तो वर्चुअल बनने के लिए m का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो आप यहां से अपना खोपड़ी लगाओ चलो। अगर m का वैल्यू माइनस वर्चुअल है उसका मतलब साफ साफ है कि m का वैल्यू होना चाहिए प्लस में, और कितना गुना बड़ा बढ़ रहा है 3 गुना बड़ा बन रहा है, यानी m का वैल्यू हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल के लिए लेंगे +3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा दे कि जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बन रहा है लेकिन रियल बन रहा है, अब आप अपना सोचो रियल बन रहा है इसका मतलब m का वैल्यू प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और कितना गुना बड़ा बढ़ रहा है 3 गुना, यानी इस बार हम लोग m का वैल्यू लेंगे -3।
क्लास 10 में एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है, सिर्फ ऐसा देगा कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो आप उसका फोकस प्लस में लेंगे माइनस में, माइनस में लेंगे। सवाल आता है ना कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है, उसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। आपके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा नहीं, वर्चुअल बनाता है या रियल बनाता है। आप ऐसे सिचुएशन में एक चीज का सहारा लेंगे, जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखे ना तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक बार m का वैल्यू लेंगे प्लस में और एक बार m का वैल्यू लेंगे माइनस में, यानी 2 पोजीशन निकलेगा, एक जब इमेज बनेगा वर्चुअल और एक जब इमेज बनेगा रियल। लेकिन यह वाला जो स्थिति है यह सिर्फ कनकेव मिरर में पॉसिबल है, कन्वेक्स मिरर में पॉसिबल नहीं है। एक सवाल और हम लोग डिस्कस करते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल इतना से आपका सारा बनेगा, और अगर ना बने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेने का। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है ना, आप उसको समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन आप इसको सीखेंगे, इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि किसी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 होता है, इस लाइन का क्या मतलब है। देखो कहानी क्या है ना, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है +1, ये किसके लिए होता है, ये होता है प्लेन मिरर के लिए। और बहुत बार कोई आदमी आपसे पूछेगा भैया प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 है, इसका क्या मतलब है। अब कुछ नहीं मतलब है, m का वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा हुआ है h2/h1 पढ़ा है ना। अब m का वैल्यू आपको +1 दिया हुआ है, यानी h2 बटा हो जाएगा h1, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी h2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, h1। पहला मतलब तो ये निकल गया कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, जो इमेज का हाइट है, वो दोनों बराबर आने वाला है। और एक चीज और यहाँ से सुनो, h2 का वैल्यू प्लस में है, h1 का वैल्यू प्लस में हमेशा होता है, h2 का वैल्यू प्लस में है, यानी बनने वाला जो इमेज है ना वो इमेज बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल तो बनेगा ही। और इतना तो सबको पता है, जो इमेज दुनिया में वर्चुअल बनता है वो इमेज इरेक्ट भी बनता है। और यहाँ से आपको एक चीज और पता चला, और वो चीज क्या पता चला कि सेम साइज का बनेगा। सेम साइज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों होगा बराबर। पहला मतलब समझ में आया, क्योंकि h2 और h1 बराबर है। एक और चीजें समझिए, m का वैल्यू होता है, एक और फार्मूला होता है -v/u। अब m का वैल्यू आपके लिए +1 दिया हुआ है, यानी -v/u, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v का वैल्यू मिलेगा -u के बराबर। ये माइनस डायरेक्शन शो करता है एक्चुअली में, और कुछ है नहीं। जनरली u का वैल्यू माइनस में होता है, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वाले v को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और इस वाले u को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन प्लस इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पहला मतलब क्या हुआ, h2 और h1 का वैल्यू बराबर है, कहने का मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। दूसरा क्या मतलब हुआ, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का वैल्यू बराबर है। और इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।